नमो अरहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोके सर्वसाहुं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 4, उसके अंतर्गत ध्यान की विधि। ठीक है। कल पुरुषार्थ की बात आई थी कि आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो कर्म का उदय होने पर भी वो कर्म बिना फल दिए चला जाता है। पुरुषार्थ क्या है? हर कंडीशन में मैं परिपूर्ण हूँ, बस इसकी स्वीकृति ही अनंत पुरुषार्थ। क्या बोला? एनी कंडीशन। कर्म की अनेक अनेक कंडीशंस बन रही हैं, लेकिन मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ, इफेक्टलेस हूँ। मेरे में कुछ भी हुआ नहीं है। बस ये सच्ची समझ ही अनंत 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 पुरुषार्थ। ठीक है। हाँ जी। देखो यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी करें कि जगत के लोग तो कोई भी कार्य होने पर ऐसा ही कहेंगे, ये तुमने सही नहीं किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों बोले, वहां क्यों गए, है ना। हाँ जी। और कदाचित धर्म की नैमित्तिक क्रियाओं के लिए धर्म मार्ग में भी कहा जाएगा, पाप क्रियाएं मत करो, अशुभ भाव नहीं रखो, शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो, तुमने ऐसा क्यों खाया, है ना। ये धर्म मार्ग में भी ये चर्चा आएगी। परंतु पुरुषार्थी वो नहीं है जो ऐसा बोले, नहीं नहीं अब हम ऐसा नहीं खाएंगे, नहीं नहीं हम हम्म। ऐसा नहीं बोलेंगे। वो पुरुषार्थी नहीं है। कदाचित नहीं बोले, कदाचित नहीं खाए, तो भी पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थी कौन है? जो सही पर। अपने को अकर्ता देख, वो पुरुषार्थ है। समझ में आई बात? धर्म मार्ग में भी ऐसा, अरे ये ऐसा कैसे खा लिया तुमने, ख्याल में आई बात? हाँ जी। ऐसे रात में पानी क्यों पी लिया तुमने? और वो क्या बोले, नहीं 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 अब मैं छोड़ दूंगा, और छोड़ भी दे तो भी पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? हम्म। अरे जो मन वचन काया और बाहर के संयोग कभी मेरे नहीं हुए, उन्हें क्या तो रखूं क्या तो छोड़ूं। हम्म। समझ में आई बात? क्या तो रखेंगे क्या तो छोड़ेंगे। अब ये सच्ची समझ का नाम पुरुषार्थ है। कितने लोगों को बात पकड़ में आ गई? हाँ जी। आ दीदी गई कि पकड़ में आ गई दीदी। हाँ दीदी पकड़ में तो आती है, पर ये पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल क्यों नहीं? तो दीदी सारे दिन विचार, अभी विचार आया कि ये क्या किया, इसने क्यों किया। बाद में विचार आया कि मैं परिणाम संभालूं, मुझे ये नहीं करना है। वो तो कंटिन्यूस होता है। मेरे मेरे बाहर है, मेरे कंट्रोल की बाहर है। हाँ देखो, वो दिन भर चलता है, एक स्फटिक मणि है, और दिन भर वो कभी हरी कभी नीली कभी पीली कभी कैसी कैसी दिखती रहती है। तो वो हरी को नीली में बदलना तो कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट देखना तो हमारे बस में है कि नहीं है? उसी काल में ट्रांसपेरेंट देखना
ये तो हमारे बस में है कि नहीं है। अरे ये स्वभाव से ट्रांसपेरेंट है, दिख रही है हरी नीली पीली। अब कोई बोले कि पीली अच्छी नहीं लग रही, नीली झलकाओ इसको, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। परंतु हरी नीली पीली के काल में ट्रांसपेरेंट देखना मेरे बस की बात बात है। क्यों है मेरे बस की बात? क्योंकि ये स्वरूप ही है, ये स्वरूप है। तो अपने को मन वचन काय से देखना अनंत पाप है, और मन वचन काय को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मन वचन काय से रहित देखना अनंत पुरुषार्थ है, मेरे बस की बात। समझ में आ रही है बात? आ रही है। हाँ इसमें भी ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि प्रयत्न करूंगी, क्योंकि हाँ। यही निर्णय चाहिए, बार बार धुआंधार एक ही निर्णय चाहिए। ठीक है, अभ्यास के नाम पर अकर्तृत्व का निर्णय, फुल्ली सेफ का निर्णय, तो ये है दीदी, पुरुषार्थ। दीदी हम्म स्वभाव में तो है मेरा है कि मैं रात में खाता ही नहीं हूँ, अनाहारी हूँ और पानी पीता नहीं हूँ। हम्म पर रात को हम्म। पानी पी लिया तो उसको कैसे देखना? गलती, हाँ गलती हो गई। हाँ, इसको ऐसे देखना कि मूल बात से तो चूकना नहीं। हम्म, क्या? कि मैं अनाहारी हूँ, हम्म, एक बात। दूसरी बात कि ये जो पानी पीने का भाव उत्पन्न हुआ है, हम्म, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। हाँ जी। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उस चारित्र गुण की विकारी पर्याय से भगवान आत्मा सचमुच में भिन्न है, न्यारा है। हम्म, ख्याल में आई बात? हम्म, अब यहाँ पे चक्कर क्या पड़ता है? अभी एक बात और सुनो। ये जो रात में पानी पीने का भाव उत्पन्न इसलिए हुआ है हम्म, क्योंकि अभी उसको वैसा पाप बंद होना है, हम्म, क्रमबद्धता में पाप बंद होना है, इसलिए भाव उत्पन्न हुआ है। ख्याल में आ रही बात? मैं तो बाबा। हाँ, अब देखो, अब गड़बड़ी कहाँ से होती है कि वस्तु स्वरूप का लोप हो जाता है जब हम उपदेश शैली को ज्यादा महत्व दे देते हैं। नहीं नहीं, वो तो सही नहीं है ये परिणाम। नहीं हम्म, नहीं नहीं, पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। देखो, हम्म, वस्तु स्वरूप अपनी जगह है, और हम्म, रात में पानी नहीं पीना चाहिए। हम्म, ये उभयाभास मिथ्या दृष्टि। आपने उसको मार दिया, उसको वापस मोह में डाल दिया। क्या कहा? हम्म, रात में पानी पीने वाले को भी जब ये पता चली, क्या हम्म, पता चली कि ये पता है। पानी पीने के भाव पाप बंध का कारण है। हम्म, नहीं नहीं, मुझे पाप बंद नहीं करना, तो भी वहां से बच गया। हम्म, दूसरी बात ये पता चली कि ये रात्रि में पानी पीने के भाव के काल में परमात्मा बराबर है, उसमें कोई बिगड़ता सुधरता नहीं। हम्म, तो उसको अपनी महिमा आएगी कि पानी और पी लेगा, वो अपनी ऐसी महिमा है मेरी हम्म, कि रात्रि में पानी पीने का भाव भी मेरे में कुछ नहीं करता। हाँ जी। ओहो, ऐसा अनटच फैक्टलेस फुल्ली सेव तद्दू भगवान बता रहे हैं। सप्त व्यसनी सप्त व्यसन के परिणाम को न्यारा जानकर, अपने को फुल्ली सेव जानकर आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। बात इसका समझे। मतलब क्या है? हम्म, कि मुझे मेरे स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। हम्म, अरे, ये परिणाम तो क्षणिक है। हम्म, ये परिणाम बड़ी चीज है कि ध्रुव बड़ी चीज है? ध्रुव है। पर कौन बड़ी बहन चीज है? ध्रुव। पर बहन जी, स्वच्छंदीपना नहीं हो जाएगा बार बार ऐसा नहीं सोच? हो जाएगा, यही यही तो कह रहे हैं कि इसी बात को करके, इसी का पक्ष करके और वस्तु स्वरूप का लोप करते हैं। यही मैंने पहले ही बोल दिया। अब सुनो, स्वच्छंदी क्यों नहीं होगा। हम्म, ये खाने पीने के जो परिणाम है ना,
ये तुम्हारे किए नहीं हो रहे। स्वच्छंदता ये है कि तुम अपने को ध्रुव नहीं जानकर क्षणिक पर्याय में रीझते हो। क्षणिक पर्याय की दृष्टि है ये, स्वच्छंदी तो पहले से ही है ऑलरेडी। हम्म, हाँ और क्या स्वच्छंदी होएगा वो। अकर्ता को कर्ता जानना स्वच्छंदीपना है। हम्म, अनाहारी को पानी पीने वाला जानना ये स्वच्छंदीपना है। हम ये समझ रहे हैं अपनी चॉइस से खाते हैं, चॉइस से पीते हैं, कम कर सकते, ज्यादा कर सकते, कह नहीं सकते। नहीं कर सकते। यही तो बात चल रही थी थोड़ी देर पहले। अभी पाप बंद होना है तो नहीं कर सकते। हम्म, लेकिन ऐसा पाप बंद होने के काल में भी अपने को ध्रुव जान ले तो अनंत बंद मिटेगा पहले। और कम बंद चलता रहेगा अभी 2-4 भवों में। पर अभी तो ये सब पानी पीने पानी पीने के परिणाम से होने वाला बंद समुद्र में बूंद के बराबर है। हम्म, और मैं पानी पी सकता हूँ, इसका बंद समुद्र के बराबर है। बोलो हम्म, कौन सा बंद छोड़ना पहले है। समुद्र पी सकता हूँ, ये समुद्र तो वाला। बात ही नहीं है। समझ में आई बात। कौन सा हम्म, बंद छोड़ना पहले। समुद्र वाला। एक एक बूंद मिटा के समुद्र मिट जाएगा। नहीं। तो स्वच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे। काय को हो जाएंगे। वस्तु स्वरूप नहीं जान लेंगे। हम्म, सारी दुनिया तो ये कह रही है, क्या कह रही है, ये तुम रात में पानी पीते हो, तुम तो पापी हो। और भगवान हमारे ये कह रहे हैं कि पाप के काल में तू पूरा परमात्मा है। तो कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है ये बताओ। पापी को पापी कहना, पाप पाप परिणाम से अपने को पापी समझना, ये आसान बात है कि पाप के काल में भगवान देखना दिखाना आसान बात है। बोलो कौन सा पुरुषार्थ है। भगवान देखना। भगवान देखना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाप के परिणाम से पापी समझ लेना। हम्म, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। हम्म, बताओ। कोई जीव पानी पी रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई चोरी कर रहा है। तो चोरी को से चोरी के परिणाम से उसे उसे चोर समझना आसान है कि भगवान समझना आसान है। क्या आसान है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, चोर को चोर कह दिया तो। वो तो समझते ही हैं, भगवान समझना आसान नहीं है। फिर तो कौन सा काम करना है। स्वच्छंदी हो जाएंगे कि परमात्मा हूं समझ लेंगे। बोलो। हम्म, राजा श्रेणिक को मुनिराज बोले कि हे राजा श्रेणिक तुम उपसर्ग के करता नहीं, तो भी स्वच्छंदी हुए कि छायक सम्यक दृष्टि हुए। पागलों जैसी बातें हैं ये। हम्म, क्या बोला। हाँ जी। राजा श्रेणिक सम्यक दृष्टि हो गए, उल्टा छायक सम्यक दृष्टि हो गए कि स्वच्छंदी हो गई ये बताओ। शायक। अरे बोलो। शायक वो हो तो गए। दृष्टि हो गए। फिर तुम सम्यक सम्यक दृष्टि कैसे होगे। पानी पीना छुड़ा लें तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। हम्म, ऐसे डांट है, मार है, ए पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। पानी छोड़ दें पीना तो। वो छोड़ ही नहीं रहा, मन से छोड़ेगा जब होगा। अरे हम कह रहे हैं छोटा मन से हुआ हूँ। छुड़वा लें। छोटा हुआ ही मन हूँ से मैं। छुड़वा लें उसको, उसको हिप्नोटाइज करके मन से छुड़वा लें। अब बोलो हो जाएगा सम्यक दृष्टि। नहीं। नहीं। फिर सम्यक दृष्टि कैसे होएगा। मैं भाव के नर्क से। मेरा स्वभाव स्वरूप, ऐसा है, ये जान के। स्वरूप कैसा है, कैसा है स्वरूप। अनार ही है। जब की बात है। सिंह को बोला, सिंह के हाथ में मांस था, मुंह में मांस था, और भी कह रहे हैं कि तुम जीवराज हो। तो वो स्वच्छंदी हो गया, उसने और हिरन मारे फिर। नहीं। अब विचार तो करो कि घटना क्या घट गई। अश्रुधारा निकल पड़ी। हम्म, अरे ये कैसे महान पुरुष हैं जो मुझे परमात्मा कह रहे हैं। सच्ची बात बताएं, हम्म, लोक में भी एक सामान्य सामान्य जन, हर आदमी किसी को बुरा कहने तैयार है, तैयार ही बैठा है। हम्म, लोग लौकिक में भी अच्छा नहीं सुन पा रहे। हम्म, 24 घंटे परिवार में ही रह रहे हैं ना। हम्म,
वो महिला कहती है मैं पूरा जीवन हो गया इनके ऊपर समर्पित होते हुए थे, हम्म, तो भी उसके गुण नहीं देखते, गुणों में अवगुण निकालते हैं। हम्म, और ये कैसा शासन है, अवगुण के काल में परमात्मा बता रहे हैं, हम्म, आप कह रहे हो स्वच्छंदी हो जाएंगे। हम्म। कैसा अद्भुत शासन है, आप विचार तो करो। आज हाँ भाई सर। साहब का स्लोगन आया कि आप सुखी तब हो सकोगे हम्म, जब आपका बहुत निकटवर्ती निर्दोष दिखने लगे। हम आपको निर्दोष देखें आसान है, 24 घंटे अपने विपक्ष में खड़ा है ना, हम्म, वो निर्दोष दिखने लग जाए तो पूरा विश्व निर्दोष दिख जाएगा। हमको पुरुषार्थ उसके प्रति करना है जिसके प्रति विपरीतता है। हम्म, हम आपसे क्षमावाणी आई है अभी, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कड़म करेंगे। हम्म। बिना मन के। हैं, और वो जो घर वाले लोग हैं ना, हम्म, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, और पता है कि हमसे क्या क्या गलती हुई है, तो वो निर्दोष दिखाई देने लगे। पति निर्दोष दिखे, पत्नी निर्दोष दिखे, सास निर्दोष दिखे, भाई निर्दोष दिखे। ये है अनंत पुरुषार्थ। दोषी देखना कौन पुरुषार्थ है, कि वो है स्वच्छंदीपना। निर्दोष को दोषी देखना स्वच्छंदता है, और निर्दोष को निर्दोष देखना, ये है अनंत पुरुषार्थ का काम। ये करो पुरुषार्थ। वो बहू आई, उसको बोला कि बेटा तुम ये खा लो, और वो उल्टा सिया लड़बड़ के चली गई। हम तो उससे प्रेम से बोल रहे थे कि तुम अच्छे से खा लो, और ये तो उल्टा सीधा बोल के चली गई। तो कषाय उत्पन्न हुई। और अब वो विचार बना, क्या विचार, अरे ये तो परमात्मा है, करो पुरुषार्थ, परमात्मा देखो उसको। भाई ने बंटवारा नहीं दिया, अब परमात्मा देखो उससे। तो ये स्वच्छंदता है कि पुरुषार्थ है? कल बहुत बहुत बड़ा। चर्चा चली पुरुषार्थ की, आज फिर से रिपीट हो गई पुरुषार्थ। ये है अनंत पुरुषार्थ। पैर के नीचे से जमीन खिसकेगी इसमें से। ऐसे बोलते रहो, हाँ अपन तो गायक है, हाँ 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 हाँ, अपन तो गायक है, हाँ 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 हाँ, अपन तो अनाहारी है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है। कल बात चली थी ना, कोई बुरा बोले, अरे हम्म, ये बोल ही नहीं सकता, हम्म, मेरे कर्म के उदय से बोल रहा है। अरे मुझे कहाँ बोल रहा है, वो इसके बोलने से मेरे में क्या खराब हो गया? द्रव्य गुण के पर्याय। अब करके बताओ क्रोध, अब बुरा लगा के बताओ। धन की हानि हुई, मेरे में कहाँ हानि हुई? दीदी, दीदी, कैसा? किसी के हाँ बोलिए। बोलने के समय जो लगने का हम्म, टाइम है ना, बहुत बहुत थोड़ा है। और ये हम्म। सोचने का टाइम द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं हुआ, वो टाइम लंबा है। तो वो नहीं हो रहा है, यही हो रहा है कि ये क्यों बोला, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये। ये ये इसलिए हो रहा है कि हम इतने समय से सुन रहे हैं, हम सुनने को धर्म समझ रहे हैं, हम निर्णय नहीं कर रहे अपने बारे में। हम्म, ये इसलिए हो रहा है। काल बाल से कोई लेना देना नहीं है कि ये लंबा है कि ये छोटा है, इससे नहीं। हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे अपने बारे में। हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा कहें कि हम गायक हैं, और मानेंगे तो हम अपने को स्त्री। हम्म, यही हो रहा है। समझ में आ रही बात? हम्म, हम हैं तो बने बनाए स्त्री, और फिर कोई पूछेगा द्रव्य गुण पर्याय, तो हम बता देंगे द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय एक समय की होती है, द्रव्य अनादि अनंत होता है। वो हम तो स्त्री हैं। तुम हम्म, कितना भी कहोगे, हम तो अपने को स्त्री ही मानेंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं। इसलिए हो रहा है ये।
क्या कर रहे हैं, फिर निर्णय करो वो क्या करो, काम तो एक ही है। ठीक है। हाँ जी। वो मैंने कल अपनी पुरानी डायरी निकाली, तो उस डायरी में एक एक जगह क्या लिखा था कि तुम द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट को समझते हो, तो तुम में वर्तमान पर्याय का श्रद्धान है जो तो क्षणिक है, और जहाँ पर्याय है वहां गुण नहीं है, और जहाँ गुण है वहां द्रव्य नहीं है। जो शाश्वत सत्ता है उसका श्रद्धान नहीं है, और पर्याय का श्रद्धान है। जब पर्याय है तो द्रव्य भी तो है कि नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं हम पर्याय को तो मान लेंगे, हम द्रव्य को नहीं मानेंगे। तो द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती है? नहीं होती। फिर, फिर क्या होता है दीदी कि पहले हमने सुना वो इतना उतना ग्रास्प नहीं हुआ है। अब ग्रास्प अब हमारा जब खुला है, तब वो हम्म, क्लिक नहीं होता है। तो अब द्रव्य गुण एक पर्याय फिर से करना पड़ेगा। हाँ, फिर से करो। एक बच्चा था, एक बच्चा बोला कि मैं नहीं सीखूंगा कि 2+2 कितने होते हैं, मैं नहीं सीखूंगा। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गई। तो उसने, एक बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने बोला अरे मैंने अच्छों अच्छों को मैथ सिखाई है, आईआईटी क्लियर किया उन बच्चों ने, तुम्हारा ये क्या है 8-10 साल का बच्चा है, इसको नहीं सिखा पाएंगे, मैं सिखाऊंगा। साहब आप ट्राई कर लोगे। वो आगे मैथमेटिशियन, उनने सिखाया, बोलो बेटा 2+2 = 4। तो वो बोलता 2+2 = 3। नहीं बेटा बोलो 2+2 = 4, 2+2 = 5। तो मैं सीखूंगा ही नहीं, तुम कैसे सिखा दोगे? समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है दीदी, हमें ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हो मेरा वो वाला बच्चा। भैया सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के समक्षण से वापस लौटे आया, बता। सुनते हैं ना अपन, अनंत बार समक्षण में गए, वो वहां पर मैथमेटिशियन बैठे थे, सर्वज्ञ प्रभु कह रहे थे तू परमात्मा है। देखो लौकिक में हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी। किसी के ऊपर आरोप लगाया, खूब सारी फाइलें हो गई, ये वाली धारा वो वाली धारा, ये वो, और जब पूरी उसकी क्या क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस नहीं, इन्वेस्टिगेशन जब हुआ ना, तो पता चला कि ये तो निर्दोष है। अब जज ने बोला कि ये निर्दोष है, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब बताओ वो व्यक्ति क्या बोलेगा, ऐसे कैसे बरी किया जाता है, स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? देखो हमारे पास ये धारा लगी, ये लिखी, देखो 2000 पेज की धाराएं लगी हैं इसमें, ऐसा तो कोई भी, ऐसा तो कोई भी मार देगा, ऐसा तो किसी को भी छोड़ देंगे, नहीं नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी। वो तुम्हारे 4000 पेज भरे हो, वो जज ने बोला कि निर्दोष बाइज्जत बरी किया जाता है। देखो 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 जज साहब क्या कह रहे, मैं तो बाइज्जत बरी। वो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे कर्मों ने छुआ नहीं, तू गति रूप हुआ नहीं, तूने कभी पाप किया नहीं। कैसी उल्टी धारा चल रही है, नहीं हम तो बहुत पाप करते हैं। वे कह रहे हैं तूने कभी पाप नहीं किए, ऐसे कैसे, हमें तो बहुत गुस्सा आती है। वो कह रहे हैं तूने कभी क्रोध नहीं किया, अरे हमें तो जरा सी बात पे माना जाता है। ये कैसी ही तो बातें हैं, बताओ, बताओ जरा बताओ। नहीं दीदी, वही वही कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों ये सब चल रहा है उल्टा, और जिनवाणी में ये सब लिखा है, और उल्टा नहीं लौकिक। चल रहा, सब सीधे चल रहा है, सब सीधा ही चल रहा है। कल बात की थी ना, जो अव्यवस्थित है वो भी व्यवस्थित है, वो भी सब व्यवस्थित। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी क्या कह रहे हैं, उससे सकल शुभाशुभ कर्म रूप ईंधन को जलाने में समर्थ होने से, सारे ही शुभाशुभ कर्म को जलाने में, शुभाशुभ कर्म को जलाने में वो ध्यान समर्थ है। विचार कर। हम कह रहे हैं मैं ये भाव हो जाते हैं, वे कह रहे हैं तू ध्रुव हूं ऐसा निर्णय कर,
सारे भाव जल जाएंगे, और उन भाव के निमित्त जो कर्म बनते थे वे सारे कर्म जल जाएंगे। इतनी सामर्थ्य ध्रुव हूं ये निर्णय करने पर। कभी नहीं पिया पानी, ये स्वच्छंदता नहीं है, ये दिमाग से बाहर निकाल दो, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर लो इस बात से। ख्याल में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, अग्नि समान ऐसा परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय भूत ध्यान प्रकट होता है। परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय भूत माने परम सिद्धि का जो उपाय है, अर्थात मुक्ति का जो उपाय है, ऐसा ध्यान प्रकट होता है। वो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, आठ रौद्र ध्यान की चर्चा पहले हो ही गई। सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान, और उसके आगे आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। और देखना है, खूब अच्छी तरह से देखें, एकदम बहुत सुंदर है परिभाषा। क्या? समय सार की 285 गाथा, आचार्य जयसेन की टीका, बंध के विनाश के लिए विशेष भावना कहते हैं। तो बंध का विनाश माने, देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। बंध का विनाश माने, अब हम बंध के नाम से द्रव्य कर्म देखने लग जाते, बहुत समस्याएं हैं। पहले इतनी पढ़ाई कर ली है, अब क्या बोला, उल्टी के सीधी भगवान जाने। अब सीधी सीधी पढ़ाई मुश्किल पड़ रही है। टूडरमल जी ने लिखा है कि आगम शास्त्रों में जो जीव के भेद प्रभेद कहे गए थे ना, कितने, संसारी मुक्त, संसारी दो प्रकार के, तरह से स्थावर, स्थावर पांच प्रकार के, इनका तो श्रद्धान करता है, इजी है, इसका श्रद्धान इजी है। लेकिन भेद विज्ञान के कारणभूत ये सारे जीव सिद्ध समान है, इसमें पसीना छूटता है। अब उसका ज्ञान इतना अलर्ट नहीं हो पा रहा कि वो सब जीवों को सिद्ध समान देख सके। अब ये कठिन बात है क्या? कठिन बात है। देखो कितनी सरल बात है। सोने के बहुत सारे जेवर रखे हैं, क्या बोला, कुछ पुराना सोना भी रखा है, कुछ ऐसी अंगूठियां रखी हैं जिसमें नग नहीं लगे, निकल गए हैं, कुछ ऐसे कंगन रखे हैं जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सब सोना समान है कि नहीं? एक 24 कैरेट का गोल्ड का टुकड़ा रखा है, 10 ग्राम का, 10 ग्राम के कंगन, टूटी फूटी अंगूठी 10 ग्राम की, अच्छी वाली अंगूठी 10 ग्राम की, अच्छा वाला हार 10 ग्राम का, टूटा फूटा हार 10 ग्राम का, सब 10-10 ग्राम के हैं। 24 कैरेट वाला भी 10 ग्राम का है, 18 कैरेट है, वो उतने ग्राम का है। अब विचार करो, इन सब की कीमत कितनी है? बोलो। 10 ग्राम का टूटा हार और 10 ग्राम का नया हार, कीमत कम ज्यादा है क्या? कीमत समान है। क्यों समान है? सोना है क्यों वो, समान है? सोना समान है इसलिए। इसका मतलब क्या हुआ? पर्याय की वैल्यू कोई नहीं। जीरो। हम्म, पर्याय की वैल्यू कितनी है? जीरो। कोई। अब यहाँ पर एक एक जीव है सो मनुष्य दिख रहा है, एक जीव है सो एक इंद्री, एक जीव दिख रहा है दो इंद्री, एक हम्म, जीव है सिद्ध क्षेत्र में, एक जीव है अनंत। बोलो पर्याय की वैल्यू। समझ में आ रही बात? और यहाँ हम पर्याय देखेंगे, यहाँ हम जीव नहीं देखेंगे। हम्म, वहां द्रव्य देखेंगे, वहां पर्याय नहीं देखेंगे। बस तो हम्म, उससे लड़ाई करेंगे सुनार वाले से, भाई साहब क्या कर रहे हो, ये भी 10 ग्राम का, ये भी 10 ग्राम का, पूरे पैसे दो। और यहाँ पर ये छोटा जीव है, ये बड़ा जीव है। सुनो ध्यान से, पर्याय 24 कैरेट के गोल्ड की, बहुत ध्यान से सुनना, हम्म, 24 कैरेट के गोल्ड की प्रशंसा तो है, हम्म, लेकिन वैल्यू जीरो है। हम्म,
ऐसे ही अनंत सिद्ध दशा की दशा, एक समय की पर्याय की प्रशंसा तो है, हम्म, लेकिन ध्रुव के आगे वैल्यू। नहीं है। समझ में आ रही बात? बहुत समझा जी। खतरनाक बात है और गजब की बात है। बहुत खतरनाक है। बोलो आप। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अज्ञान मोह राग द्वेष हम्म, हैं एक समय की पर्याय में। बोलो पर्याय की वैल्यू। शून्य। पूरा ध्रुव है कि नहीं? पूरा सोना है कि नहीं टूटी अंगूठी में? सोना पूरा है, अंगूठी टूटी है, सोना टूटा पूरा। है पूरा। 24 कैरेट में चमचमा रहा है। सोना कितना? पूरा है। उतना ही, जो जो टूटी अंगूठी में उतना ही। ये हमारे दृष्टांत कितने अच्छे समझ में आ जाते हैं। ख्याल में आई बात? हम्म, पर्याय का विवेक, पर्याय की प्रशंसा, पर्याय की निंदा, और हर काल में ध्रुव ध्रुव बना रहता है। और वो बड़ी चीज है। पर्याय क्षणिक है। समझ में आ रही है बात? हाँ, दृष्टांत तो एकदम क्लियर है ना। बहुत समझे। पर्याय की वैल्यू कितनी ध्रुव हम्म, के आगे? कुछ नहीं। जीरो। जीरो। पर्याय के नाश होने पर अंगूठी टूट गई, सोना टूटता है? नहीं छूटता। पर्याय के उत्पाद होने पर ध्रुव का उत्पाद होता है? पर्याय नहीं। का नाश होने पर ध्रुव का नाश होता है? नहीं। न उत्पन्न होता न नाश होता। हम्म, अब लगा लो आप पूरे ज्ञान श्रद्धाचारित अज्ञान मोह राग द्वेष, खाने पीने, लड़ाई झगड़ा खाना पीना, वैल्यू जीरो। वैल्यू कितनी? कुछ नहीं। जीरो। जीरो जीरो। सी बात है। हम्म, समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं देखो। बंध के विनाश के लिए विशेष भावना कहते हैं। वो क्या भावना है? बंध के विनाश के लिए क्या करना है? अरे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बंद बहुत अनादि से बंद हुआ है। किधर हुआ है बंद? सोच तो सही जरा 1 मिनट के लिए। हम्म, एक तरफ कहेंगे जीव और पुद्गल में अत्यंत अभाव है, दूसरी तरफ कहते रहेंगे हमें बंद हो रहा। कितनी विपरीतता है। हम्म, इसका नाम स्वच्छंदता है। वस्तु कैसी है समझ कुछ भी रहे अपने मन से। हमारा मन, हम कुछ भी समझेंगे। ऐसे नहीं होता। जैसी है वैसी समझो। बंद के नाम पर क्या दिखाई देता है बोलो ईमानदारी से? द्रव्य बंद। और द्रव्य बंद मुझे है नहीं। जब मुझे द्रव्य बंद है नहीं तो मुझे द्रव्य बंद का नाश करना है। क्यों नहीं है द्रव्य बंद मुझे? अत्यंत भाव है। दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है, पहले से ही वज्र की दीवार लगी है। प्रकृति में ही वज्र की दीवार लगी है हम्म, दो द्रव्यों के बीच में। तो वज्र की दीवार को पार करके वो कर्म मुझे बांध लेगा, और मूर्ति का मूर्ति को बांध लेगा। और फिर भी हम बोलते रहते हैं, कर्म बांधे हैं 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा मर गई आत्मा। हम्म, पिस गई आत्मा। ये मिले दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल। सारे व्यवहार के कथनों में ये ऐसा पागल मूड हो रहा है, मूड। हम्म, देखो क्या कह रहे हैं बाबूजी। तो बंध का विनाश माने आत्मा में मोह राग द्वेष है, यही वास्तविक बंध है। मैं कर्मों से बंधा हूं ऐसा मानना ही बंध है। हम्म, क्या बोला? हम्म, ये मोह है, मैं कर्मों से बंधा हूं, ये मोह है। ये विपरीतता है क्योंकि मैं बंधा हूं नहीं। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? और उसके चलते राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव बंध, ये बंध है। हम्म, भाव बंध, वो हम्म, बंध है। वो उस 100 ऊंट की कहानी आती है ना, 100 ऊंट की कहानी। कि वो रस्सी से बांधी है। हाँ, रेगिस्तान में 100 ऊंटों को लेके जा रहा था। तो रात में पड़ाव डाला।
तो 99, 99 ऊंट को रस्सी थी, सो रस्सी से बांध दिया। अब एक ऊंट तो खड़ा ही रहा। तो हम्म, किसी ने बोला कि भैया हमारे पास एक रस्सी तो है नहीं, अब इसको कैसे बांधू, ये तो चलता ही रहेगा, हमारे एक ऊंट चला जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम जैसे रस्सी यहाँ बांध रहे थे ना, हम्म, ऐसी इसके साथ एक्टिंग कर दो। तो उसने ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे कर दिया, और दो ठक ठक कर दी, फिर खूंटा गाड़ दिया, और ऐसे ठक ठक की वो बैठ गए, अपने हम्म, आप बैठ गए। हम्म, समझ आ रही बात? हम्म, दृष्टांत बहुत बार सुना होगा, सरल लग रहा होगा, उसका भाव बहुत है। ऐसे शादी हुई तो ऐसे चक्कर घुमा दिए, ये बन गया मेरी पत्नी मेरा पति। हम्म, सेंसलेस, एकदम सेंसलेस। क्या बोला? एकदम सेंसलेस। बोलो कौन किससे बन गया? पानी में चीनी डाली, एक क्षेत्रफल का संबंध हो गया। चीनी पानी से बन गई कि पानी चीनी से बन गया? कौन किससे बन गया? दोनों भिन्न है। और अभी इवापोरेट करो तो पूरा पानी उड़ जाए और चीनी अकेली रह जाए, बंद जाता है तो फिर कैसे चाशनी से बूरा कैसे बनता है? तो बंद गए थे एकदम, हम्म, हम्म, बंधे ही नहीं। हम्म, वस्तु व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना, कि हमारे ज्ञान के अनुसार देखेंगे वस्तु व्यवस्था। बंधने की, दो द्रव्यों के बीच में बंधने की गुंजाइश ही नहीं है। हम्म, बंधा हुआ मानना अज्ञान, ये बंध है, ये जबरदस्ती मान लिया। क्या बोला? और वे हम्म, जम्बू स्वामी को भेद विज्ञान था, वो तो पहले से ही बोल रहे थे कि भैया मुझे शादी नहीं करनी। और फिर सबके सब बोले कि अच्छा तुम शादी कर लो, भले ही सुबह चले जाना। तो उनने क्या सोचा कि चार के साथ फेरे लगाएंगे तो ये बंध जाएगा। तो भेद विज्ञानी पुरुष को कौन बांधे? हम्म, अब रात भर चारों रानियां समझाती रही कि साहब ऐसे थोड़ी बात है, घर में भी धर्म होता है, आप पंचम गुरु स्थान तक रहो घर में, मुनि दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? कौन सा इसी भव से मोक्ष हो रहा है? आप तो घर में ही रहो। तो बोलो बांध पाई उनको? ये नहीं, चार सुंदर सुंदर सर्वांग सुंदर रानियां, और नहीं। तुम्हारी कानी कूड़ी टेढ़ी मेढ़ी बिना आज्ञा मानने वाली, उससे तुम बन जाते हो। उल्टा कर लो। मतलब 70 साल हो गए, शादी को हो गए 60 साल, ये जो भी समझ लो, और पूरी जिंदगी जो देखते रहे कि इसने एक भी दिन हमारी बात नहीं मानी, तो भी उसी की आज्ञा में रहना है बोलवा। समझ में आ रही है बात? तो बंधन कौन है, किसने बांधा है? किसने? पत्नी ने, बच्चे ने, दुकान ने, मकान ने, कर्मों ने, किसने बांधा है? तू किसे? अपने स्वरूप को भूलता है, यही बंधन, ये हम्म, भाव बंध बंध है। द्रव्य बंध तो होता ही नहीं, वो उपचार है, सारा उपचार। व्यवहार ने के कथन है, सारे कर्म बंधे हैं। वस्तु स्वरूप कोई दूसरा है निराला। मोटी बुद्धि वालों को मोटी मोटी बुद्धि से वो व्यवहार के कथन से समझाया गया है हम्म, कि तू पर को दोष देता है ना, तो कहेंगे तेरे कर्म बंधे, हम्म, दोष मत दे, तुझे कर्म बंधे हैं। तो ये ना तो उनको दोष देना छोड़ता, ऊपर से एक और मिथ्या तोड़ लेता है। हाँ भैया हमारे ही कर्म का उदय। नहीं आई समझ में? नहीं। उन्होंने तो दूसरे से छुड़ाने के लिए बोला था, भगवान ने तो इसने दूसरे को छोड़ा भी नहीं, उसको भी दोषी देखा, और अपने को कर्म अरे, का बंध वाला देखा। देखो भगवान कह रहे ना बंद हुआ, और हम्म, उनकी ट्रिक थी। हम्म, भगवान की क्या थी ट्रिक? कि ये पर को दोष देना छोड़े, तो पर हम्म, को दोष देना छोड़ेगा नहीं, हम्म, और अपने को बंधा हुआ और समझ लिया, हम्म, करेला और नीम चढ़ गया एक और। हम्म, एक हित मिथ्यात हुआ ये। अरे समझ में आ रही है? थोड़ी नहीं। खतरनाक खतरनाक बात चल रही है यहाँ। हम्म, और बंद क्या है? भाव बंद हम्म, है त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण, अबंध, अबद्ध, अस्पृष्ट, और उसको बंधा हुआ जानना, यही बंद है।
बंधा हुआ मानना यही बंध है। अब ये बंध अच्छा, ये बंध बुरा है, उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये बंध है, ये भाव बंध है। द्रव्य बंध तो बांध ही नहीं सकते। वो क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो वे कर्म धू धू करके उड़ जाते हैं। वे बाहर ही थे, बाहर से ही चले जाते हैं, ना अंदर आए थे ना अंदर से गए। क्या बोला? हम्म, वे कहाँ थे? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर थे, बाहर ही आए थे और बाहर से ही बाहर चले। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तो बनता है, मेरे से नहीं बनता कर्मों का संबंध। गजब की बात है ये बहुत। देखो क्या बोल रहे हैं, ये है वास्तविक बंध। आत्मा का वास्तविक बंध ये मोह राग द्वेष है, द्रव्य बंध नहीं। इसका विनाश करने के लिए और उधर इसके साथ में कर्म भी अपने आप वैसे ही सेम गिरते चले जाते हैं। तो विशेष भावना कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष भावना होती है, तब वो ध्यान प्रकट होता है। कैसा? मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ। बोलो, पहले गुण स्थान में अपने को कर्मों से बंधा हूँ, ऐसा जानने से सम्यक दर्शन होएगा, तब निर्बंध होएंगे। कि पहले गुण स्थान में निर्बंध जानेंगे, तब चौथा होगा, और तब पर्याय में निर्बंधता आएगी। बोलो, पहले वस्तु स्वरूप क्या? पहले गुणस्थान। अच्छा, पहले क्यों जानेंगे? बंधे हैं और जाने हम निर्बंध हैं। अभी तो अरे चौथा होगा। बंधे नहीं है, ये सच्ची बात है। हम्म, इसलिए वो सम्यक दर्शन का हेतु है। हम्म, अगर बंधे होते और अपने को अबंध जानते, तो नहीं ये आता। मिथ्या दर्शन ठहरता। हम्म, वो बंधे हैं नहीं और बंधे जान रहे हो, यही तो मिथ्या दर्शन है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। तो बंधन के काल में, अब ये व्यवहार का कथन, हम्म, अपने को निर्बंध जान। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। ऐसा क्या बोल रहे हैं? मैं सह शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ, निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ। हम्म, कितने लोग हैं जिन्होंने 14 नंबर की गाथा नहीं पढ़ी होगी, अनेकों बार अनेक विद्वानों से। हम्म, बोलो, उसमें कौन सी जगत की समस्या नहीं है जो मिटती है? हमने रात में पानी पिया कि नहीं पिया? अभी कह रहे तू शरीर ही नहीं है, पिएगा कैसे? हम्म, पीने का भाव है, उससे असंयुक्त है। असंयुक्त का बोला लास्ट वाला, हम्म, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। असंयुक्त का बोल क्या कह रहा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर गाथा क्या कह रही है? कि वर्णादि और रागादि से रहित, ये कर्मकृत भाव होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास ही तो संसार का बीज है। हम्म, मैं शरीर से हूं तो असंयुक्त, अच्छा और ही। संयुक्त जैसा प्रतिभास ही तो संसार का बीज है। हाँ जी। मैं कर्मों से हूं तो अबद्ध, और बंधन रूप मानना ही तो संसार का अच्छा, बीज है। बात सुंदर है। मैं रागादि भावों से हूं तो असंयुक्त, और हम्म, संयुक्त मानना ही तो संसार का बीज है। हम्म, वो एक भजन में है ना, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। मैं देह हूं, मैं तन हूं, ऐसा मैंने मिथ्यात्व को छोड़ दिया। हम्म, अब क्यों देह धरेंगे? ये देह क्यों धरते हैं? मैं देह हूं, इस परिणाम से देह धरते हैं। क्या बोला? हाँ जी, हाँ जी। मैं शरीर वाला हूं, इस परिणाम से शरीर मिलता है, नंबर एक। और इसके साथ जैसे परिणाम होते हैं, वैसा शरीर मिलता है। बहुआरम परिग्रह का परिणाम तो वह क्रियक नपुंसक नारकी का शरीर। मैं शरीर वाला हूं और मायाचारी, मैं ही बहुत मायाचारी करता हूँ, मायाचारी करता हूँ, हम्म, तो तथास्तु।
तो शरीर कैसा शरीर? त्रियंच गति का शरीर। मैं शरीर हूं और पूजा पाठ करता हूँ, दया दान करता हूँ। तो देव कौन करे। शरीर? मनुष्य का शरीर। अरे मैं तो बहुत मंद कषाई हूँ, मुझे तो बहुत दया दान के परिणाम, मुझे व्रत के परिणाम चलते, मैंने ऐसे छोड़ दिया वैसे छोड़ दिया, मैंने वो ले लिया, क्या ले लिया मैंने? अणुव्रत ले लिए, प्रतिमा धारण कर ली, और मैं तो शरीर ही हूँ। तो शरीर दे, देव गति। प्लस देवगति का शरीर। और जिसने ऐसा जान लिया कि मैं देह ही नहीं हूं, मोक्ष। अब कौन सा देह धरेगा? समझ में आ रही है बात? सिद्ध दशा। देह है, देह देह में है, मेरे में नहीं। और जिसने ऐसा निर्णय कर लिया, राग है, राग मेरे में नहीं, जिसने ऐसा निर्णय कर लिया, मुक्ति अब से। वो क्या को देह धरेगा? अब दो, इतनी सारी देह मिट जाएंगी, बोलो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, स्त्री, नपुंसक, नारकी, इतनी सारी देह मिट जाएंगी, दो ही बचेंगी। कौन सी? देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव। और इसकी रमणता बढ़ती जाएगी तो मनुष्य भी छूट जाएगी, और रमणता बढ़ेगी तो देवगति भी छूट जाएगी, फिर अशरीरी सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? बात सुनते। सीधी सीधी साइंस है। ठीक है। दीदी दीदी हमें ये बाद में ये जरूर कराना कि कैसे हम ये हमारा निर्णय पक्का करें। हम समझते हैं कि हम अशरीरी है, हम द्रव्य गुण पर्याय का बेसिक फाउंडेशन हम समझते हैं, फिर भी डेली में ये सब हो रहा है, उससे छूटते नहीं है। तो वो कैसे अलग हो सके, वो कैसे हमारा निर्णय पक्का हो सके, सुनो, वो सुनो, वो हमें। डेली में जो हो रहा है वो नहीं छूट रहा, वो होता रहेगा, मेरे में नहीं हो रहा बस। क्या बोला? डेली में जो कुछ हो रहा है, शरीर की क्रियाएं भी होंगी, डेली में जो भी कषाय हो रही है वे होंगे। बात तो बस इस पे टिके रहो, मैं कौन हूं। अब हम क्या सोच रहे हैं कि कषाय नहीं होए तब हम समझेंगे कि हमने अपने को आत्मा जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। शरीर की कोई क्रिया नहीं हो तब हम समझेंगे कि हम आत्मा हैं। तो तुम आत्मा हो ऐसा जानते से ही वो सिद्ध हो जाओगे क्या? और चौथा गुण छोड़। स्थान होगा, चौथे। आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जैसे सीता जी के साथ हुआ? आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जैसे भरत चक्रवर्ती के साथ हुआ? आपके न- साथ ऐसा कुछ हो रहा है सती अंजना के साथ हुआ? न- फिर तो जहाँ हो रहा होने दो, मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ बस। अभी भी हम बाहर सही करना चाहते हैं। हाँ हाँ बाहर हाँ। जो कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है, ये निश्चित करो। मेरे में नहीं हो रहा, ये निश्चित करो। ठीक है। हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी।